हेलो नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप देख रहे हैं जियो न्यूज और हम आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की, आपके राज्य शहर की सिलेक्टेड काम की फटाफट बड़ी खबरें। लेकिन उससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। बड़ी खबरें देखने से पहले आपके लिए आज का सवाल, हमारे शरीर का कौन सा अंग रक्त को पूरे शरीर में पंप करता है? ऑप्शन ए फेफड़ा, ऑप्शन बी दिमाग, ऑप्शन सी दिल और ऑप्शन डी गुर्दा। इस सवाल का जवाब हमें कमेंट करें और आप किस राज्य और शहर की ज्यादा खबरें देखना चाहते हैं हमें कमेंट करके बताएं ताकि हम आपके राज्य शहर की ज्यादा खबरें दिखा सकें। चलिए अब देखते हैं आज की फटाफट बड़ी खबरें। नितिन नवीन भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकते हैं। चुनाव 18 जनवरी से शुरू होंगे, 20 को ऐलान होगा। इसी महीने कार्यकारी अध्यक्ष बने हैं। भाजपा के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन को पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जा सकता है। ये जानकारी न्यूज एजेंसी ANI ने पार्टी सूत्रों के हवाले से दी है। सूत्रों के मुताबिक उनकी नियुक्ति का ऐलान 20 जनवरी को किया जा सकता है और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव की प्रक्रिया 18 से 20 जनवरी के बीच पूरी होने की संभावना है। नितिन को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाता है तो वे इस पद पर पहुंचने वाले सबसे युवा होंगे। उनका कार्यकाल जनवरी 2029 तक रहेगा। 2029 में लोकसभा चुनाव प्रस्तावित होने के कारण उनका कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है। इंडिगो संकट को लेकर जांच पैनल ने 22 दिन में रिपोर्ट सौंपी। सरकार ने गोपनीय रखी। दूसरी रिपोर्ट में दावा, क्रू की कमी नहीं, रोस्टर में गड़बड़ी थी। इंडिगो में बड़े पैमाने पर लाइट कैंसिलेशन की जांच करने वाले पैनल ने अपनी रिपोर्ट एविएशन रेगुलेटर DGCA को सौंप दी है। इस कमेटी को 22 दिन पहले 5 दिसंबर को बंधक बनाया गया था। हालांकि रिपोर्ट में क्या लिखा गया है इसकी जानकारी सामने नहीं आई है। उधर अंग्रेजी न्यूज़पेपर हिंदुस्तान टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक DGCA ने एक अलग सिस्टमैटिक रिव्यू यानी एक तरह की जांच में कहा गया है कि इंडिगो ने नवंबर में अपने 307 एयरबस विमानों के बेड़े को चलाने के लिए 4575 पायलटों को नियुक्ति किया था। PFO ऑफिस अब पासपोर्ट सेवा केंद्रों जैसे बनेंगे। किसी भी शहर के दफ्तर में सुलझेंगे PF विवाद। मार्च 2026 तक 100 करोड़ लोगों को कवर करने का है लक्ष्य। केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया ने कर्मचारी भविष्य निधि संगठन EPFO के कामकाज में बड़े बदलावों का ऐलान किया है। अब देश के सभी EPFO ऑफिस को पासपोर्ट सेवा केंद्रों की तर्ज पर सिंगल विंडो सर्विस सेंटर में बदला जाएगा। इसका सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि PF खाताधारक देश के किसी भी क्षेत्रीय कार्यालय यानी कि रीजनल ऑफिस में जाकर अपनी समस्याओं का समाधान करवा सकेंगे। अब उन्हें उस खास ऑफिस के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे जहां उनका PF खाता रजिस्टर्ड है। PNB के साथ 2434 करोड़ रुपए का लोन फ्रॉड। श्री ग्रुप की 2 कंपनियां इक्विपमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस पर आरोप लगा। बैंक ने कहा रिकवरी हो चुकी है। नीरव मोदी और मेहुल चौकसी के बाद अब 2 फाइनेंस कंपनियों ने पंजाब नेशनल बैंक यानी PNB के साथ लोन फ्रॉड किया है। पब्लिक सेक्टर बैंक PNB ने बताया है कि श्री ग्रुप की 2 कंपनियों श्री SREI इक्विपमेंट फाइनेंस लिमिटेड SEFL और श्री इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस लिमिटेड SIFL के पूर्व प्रमोटरों ने उसके साथ 2434 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी की है। PNB ने बैंकिंग रेगुलेटर रिजर्व बैंक RBI को इसकी जानकारी दी है। रेगुलेटरी फाइलिंग में बैंक ने बताया है कि SEFL के पूर्व प्रमोटर्स ने 1240.94 करोड़ रुपए और SIFL ने 1193 करोड़ रुपए का फ्रॉड किया है। हालांकि बैंक ने फाइलिंग में साफ साफ कहा है कि इससे उसके फाइनेंस पर कोई भी असर नहीं होगा क्योंकि उसने इस पूरी बकाया राशि को पहले ही 100% प्रोविजनिंग कर ली है यानी कि पूरी भरपाई कर ली है। जनवरी तक रामलला दर्शन के सभी VIP पास फुल। अयोध्या में भक्तों की भीड़ बढ़ने पर दर्शन पूजन में अब कोई असुविधा नहीं। अयोध्या में नव वर्ष से पहले श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए श्री राम जन्मभूमि में 1 जनवरी 2026 तक के सभी VIP पास फुल हो गए हैं। ये जानकारी श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की ओर से दी गई है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के ट्रस्टी डॉक्टर अनिल मिश्रा ने बताया कि बीते 1 महीने में अयोध्या में श्रद्धालुओं की संख्या लगातार बढ़ रही है और बता दें कि इन सब के बावजूद दर्शन व्यवस्था पूरी तरह से सुचारू है और श्रद्धालु सुगमता पूर्वक भगवान श्री राम के दर्शन कर पा रहे हैं। सामान्य दर्शन मार्ग से आने वाले श्रद्धालुओं को लगभग आधे घंटे में दर्शन प्राप्त हो रहा है। पास व्यवस्था की बात की जाए तो प्रतिदिन सीमित संख्या में पास जारी किए जाते हैं। 2 घंटे के एक स्लॉट में कुल 400 पास निर्धारित हैं जो कि आगामी 1 जनवरी तक लगभग पूरी तरह भर चुके हैं। ब्राह्मण विधायकों ने दोबारा मीटिंग की तो एक्शन लूंगा, पंकज चौधरी की दूसरी बार चेतावनी।
4 दिन पहले 50 एमएलए ने बैठक की थी। यूपी में भाजपा के ब्राह्मण विधायकों की बैठक से पार्टी में खलबली मची है। भाजपा के नए प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी बेहद नाराज हैं। उन्होंने 48 घंटे में दूसरी बार विधायकों को चिताया। मथुरा पहुंचे चौधरी ने कहा कि भाजपा सर्व समाज की पार्टी है। हमारा संविधान अनुमति नहीं देता कि भाजपा के जनप्रतिनिधि जातीय आधार पर बैठक करें और इसलिए उन्हें चेतावनी दी है। बात भी की है। विधायकों से कहा है कि आगे ऐसी बैठक कतई न करें जो पार्टी के खिलाफ हो। राजा भैया को तोहफे में मिला 1.5 करोड़ का घोड़ा, तिलक लगाकर किया वेलकम। महाराष्ट्र से एसी एम्बुलेंस से प्रतापगढ़ पहुंचा। पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह के बाद अब प्रतापगढ़ के कुंडा से विधायक राजा भैया को 1.5 करोड़ का घोड़ा गिफ्ट में मिला है। घोड़ा महाराष्ट्र से एसी एम्बुलेंस से प्रतापगढ़ लाया गया और कुंडा के बदरी जिले में राजा भैया ने घोड़े का तिलक लगाकर स्वागत किया। उसे अपने हाथ से गुड़ खिलाया। इजराइल ने सोमालीलैंड को आजाद देश की मान्यता दी। ऐसा करने वाला दुनिया का पहला देश है। इजराइल ने अफ्रीकी महाद्वीप में स्थित सोमालीलैंड को औपचारिक रूप से एक स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता दी है। ऐसा करने वाला इजराइल दुनिया का पहला देश बन गया है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने बताया कि दोनों पक्षों के बीच एक समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं, जिसके तहत इजराइल सोमालीलैंड एक दूसरे के साथ पूरे राजनयिक संबंध स्थापित करेंगे। नेतन्याहू ने कहा कि यह कदम अमेरिका की मदद से हुए अब्राहम एकॉर्ड की भावना में उठाया गया है, जिसके जरिए इजराइल ने कुछ अरब देशों से रिश्ते सामान्य किए थे। उन्होंने सोमालीलैंड के राष्ट्रपति अब्दुल रहमान मोहम्मद अब्दुल्लाही को बधाई दी और इजराइल आने का न्योता भी दिया। 2 साल में 14 लाख पढ़े लिखे पाकिस्तानियों ने पाकिस्तान छोड़ा। महंगाई आतंकवाद बनी बड़ी वजह। पाकिस्तानी आर्मी चीफ के पुराने बयान का मजाक उड़ा। पाकिस्तान में महंगाई, आतंकवाद, कमजोर अर्थव्यवस्था और राजनीतिक अस्थिरता की वजह से पढ़े लिखे लोग देश छोड़ रहे हैं और इस समय देश सबसे बड़े ब्रेन डेड यानी कि पढ़े लिखे और कुशल लोगों के देश छोड़ने की दिक्कत से गुजर रहा है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक साल 2024-25 में करीब 5,000 डॉक्टर, 11,000 इंजीनियर और 13,000 अकाउंटेंट पाकिस्तान देश छोड़कर बाहर जा चुके हैं। सबसे ज्यादा असर नर्सिंग सेक्टर पर पड़ा है, जहां हर साल हजारों नर्स विदेश में नौकरी ढूंढ रही हैं। ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन एंड ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट के मुताबिक सिर्फ 2024 में ही लगभग 7,27,000 पाकिस्तानियों ने विदेश में काम करने के लिए रजिस्ट्रेशन करवाया। वहीं नवंबर 2025 तक करीब 6,87,000 लोग देश छोड़ चुके थे। बीते कुछ 2 सालों में कुल मिलाकर के 14 लाख से ज्यादा पाकिस्तानी विदेश जा चुके हैं। हिमाचल प्रदेश के सीएम सुक्खू CWC में शामिल हुए। जी रामजी बिल पर मंथन। जिलाध्यक्षों की नियुक्ति को लेकर हाईकमान से मुलाकात। हिमाचल प्रदेश के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू दिल्ली में कांग्रेस वर्किंग कमेटी CWC में शामिल हुए। इंदिरा भवन में हुई CWC मीटिंग में कांग्रेसी नेताओं ने जी रामजी बिल पर सरकार को घेरने की रणनीति बनाई। हिमाचल कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष विनय कुमार और पूर्व अध्यक्ष प्रतिभा सिंह भी CWC में शामिल हुई। मनरेगा का नाम बदलकर जी रामजी करने के विरोध में कांग्रेस पार्टी सड़कों पर उतरेगी और 5 जनवरी से देश भर में अभियान चलाया जाएगा। CWC के बाद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि मोदी को गांधी सरनेम से दिक्कत है, इसलिए मनरेगा का नाम बदला गया। बेऊर जेल से ऊंची लालू के नए घर की बाउंड्री, सिक्योरिटी को भी एंट्री नहीं। लोग बोले आसपास की जमीनें भी खरीदने की तैयारी है। लालू और राबड़ी के सपनों का नया घर एक बार फिर से सुर्खियों में है। पटना का 10 सर्कुलर रोड आवास जैसे जैसे खाली हो रहा है, नया घर चर्चा में आ रहा है। लंबे समय तक बिहार की सत्ता संभालने वाला शाही परिवार पहली बार पटना में अपने घर में जाएगा। अब सवाल ये है कि जिस परिवार के पास बिहार की सत्ता थी वह शहर की चकाचौंध से दूर घर क्यों बना रहा। आईपीएल में बांग्लादेशी क्रिकेटर्स पर संतों का सख्त अल्टीमेटम। बोले बांग्लादेशियों के साथ देने वाले भी कहलाएंगे जिहादी, हथियारों संग नहीं होने देंगे मैच। आईपीएल 2026 के बीच बांग्लादेशी क्रिकेटर्स की खरीदारी किए जाने और खिलाने के खिलाफ हरिद्वार के साधु संतों खुलकर सामने आ गए हैं। साधु संतों ने आयोजकों को चेतावनी जारी की है कि अगर बांग्लादेशी क्रिकेटर्स के साथ भारतीय खिलाड़ी खेलते हैं तो वे इसका कड़ा विरोध करेंगे। उन्होंने भारतीय क्रिकेटर्स से भी इस मौके पर गौर करने को कहा है। संतों ने कहा है कि अगर वो इन क्रिकेटर्स के साथ खेलेंगे तो वो भी जिहादी कहलाएंगे और उनका भी विरोध किया जाएगा। उन्होंने कहा कि बांग्लादेशियों ने हिंदुओं का नरसंहार किया है, हिंदुओं को मारा काटा है, जलाया है। अगर उन बांग्लादेशियों के साथ मैच हुआ तो वे लोग हजारों पदाधिकारियों के साथ सड़क पर उतर आएंगे। अनंतनाग में दिखे लश्कर के आतंकवादी, दावा इनमें एक पाकिस्तानी है, दूसरा कुलगाम का लतीफ। बाजार में घूमने का सीसीटीवी फुटेज सामने आया।
सर्च ऑपरेशन जारी। अनंतनाग के बाजार में लश्कर के 2 आतंकवादियों का सीसीटीवी फुटेज सामने आने के बाद डेंगरपोरा और काजीबाग इलाके में सर्च ऑपरेशन लॉन्च किया गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक इनमें से एक आतंकवादी कुलगाम के खेरवन का रहने वाला मोहम्मद लतीफ भट्ट है। वीडियो में नजर आया दूसरा आतंकवादी पाकिस्तान कमांडर हंजुल्ला होने का दावा किया जा रहा है। हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि होनी अभी बाकी है। सेना और कश्मीर पुलिस के जवान इलाके में दोनों की तलाशी कर रहे हैं और स्थानीय लोगों से भी पूछताछ की जा रही है ताकि आतंकवादियों को पकड़ने में मदद मिल सके। शशि थरूर बोले, प्रधानमंत्री का हारना भारत के हारने जैसा। विदेश नीति पार्टी नहीं देश की होती है। पाकिस्तान से खतरे को नजरअंदाज न करें। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने कहा कि विदेश नीति भाजपा या कांग्रेस की नहीं बल्कि भारत की होती है। अगर राजनीति में कोई प्रधानमंत्री की हार पर खुश होता है तो वह भारत की हार की खुशी मना रहा होता है। उन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू के शब्दों को याद करते हुए कहा कि अगर भारत मर गया तो कौन जिएगा। थरूर ने इंडिया टुडे से बातचीत की। इस दौरान थरूर ने कहा कि भारत को पाकिस्तान से आने वाले सुरक्षा खतरों को हल्के में नहीं लेना चाहिए। पाकिस्तान अपनी सैन्य रणनीति बदल रहा है। अब वह हाइपरसोनिक मिसाइल तकनीक और छिपकर हमला करने की नीति पर जोर दे रहा है। सुकेश चंद्रशेखर रंगदारी केस में 217 करोड़ देने को तैयार। कोर्ट में सेटलमेंट ऑफर दिया। शिकायतकर्ता ने 200 करोड़ की वसूली का आरोप लगाया। जेल में बंद ठग सुकेश चंद्रशेखर ने 200 करोड़ के रंगदारी मामले में शिकायतकर्ता अदिति सिंह को 217 करोड़ रुपए का सेटलमेंट ऑफर दिया है। इसे लेकर सुकेश के वकील अनंत मलिक ने पटियाला हाउस कोर्ट के एडिशनल सेशंस जज ASJ प्रशांत शर्मा को अर्जी दी है। अर्जी में कहा गया है कि ऑफर किसी भी अधिकार को नुकसान पहुंचाए बिना दिया गया है और इसका मतलब ये नहीं है कि सुकेश चंद्रशेखर ने अपना जुर्म मान लिया है। इसके साथ ही शिकायतकर्ता को नोटिस जारी कर सेटलमेंट प्रस्ताव को रिकॉर्ड पर लेने की मांग की गई है। अर्जी में कोर्ट से मांग की गई है कि नई दिल्ली की स्पेशल सेल की FIR से जुड़े हुए इस मामले में सेटलमेंट पर विचार करने की परमिशन दी जाए। कोर्ट ने अभी तक सेटलमेंट वाली अर्जी पर कोई फैसला नहीं लिया है। मामले की अगली सुनवाई 3 जनवरी को होगी। दिल्ली में ऑपरेशन आघात 3.0 के तहत 285 लोग गिरफ्तार। 12,258 क्वार्टर अवैध शराब, 6 किलो गांजा, 2.30 लाख रुपए जब्त। 1306 लोगों से पूछताछ। दिल्ली पुलिस की साउथ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट टीम ने ऑपरेशन आघात 3.0 के तहत शुक्रवार रात को 285 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। DCP हेमंत तिवारी के मुताबिक इस अभियान में एक्साइज एक्ट, NDPS एक्ट और जुआ अधिनियम के अंतर्गत कार्रवाई की गई है। इसके अलावा 504 लोगों को एहतियाती कार्रवाई के तहत पकड़ा गया और 116 बदमाशों की भी धरपकड़ की गई। शुभेंदु अधिकारी बोले, बांग्लादेश को गाजा जैसा सबक सिखाना चाहिए। TMC बोली, भाजपा नेता की सोच फांसीवादी, नफरत और कट्टरता बीजेपी की पहचान है। बांग्लादेश में 2 हिंदुओं की हत्या को लेकर पश्चिम बंगाल के नेता प्रतिपक्ष और भाजपा के नेता शुभेंदु अधिकारी का बांग्लादेश और मुसलमानों पर दिए गए बयान का वीडियो सामने आया है, जिसमें वह 100 करोड़ हिंदुओं का हवाला देते हुए बांग्लादेश को गाजा जैसा सबक सिखाने की बात कर रहे हैं, जैसा भारत ने ऑपरेशन सिंदूर करके पाकिस्तान को सबक सिखाया था। इसे लेकर बंगाल CM ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस यानी TMC ने उनकी आलोचना करते हुए कहा कि भाजपा ने नफरत और कट्टरता को अपनी पहचान बना लिया। TMC ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा कि शुभेंदु अधिकारी ने एक बार फिर अपनी फांसीवादी सोच दिखाई है। शुभेंदु का कहना है कि बांग्लादेश को वैसा सबक सिखाना चाहिए जैसा इजराइल ने गाजा को सिखाया था। वे मुसलमानों का नरसंहार करने की बात कर रहे हैं। खड़गे बोले, मोदी को गांधी सरनेम से दिक्कत है। राहुल गांधी बोले, मोदी 1 मैन शो चला रहे, इसका फायदा 2-3 अरबपतियों को मिल रहा है। मनरेगा का नाम बदलकर बीबी जीरामजी करने का विरोध कांग्रेस पार्टी सड़कों पर उतरकर करेगी। 5 जनवरी से देश भर में अभियान चलाया जाएगा। ये जानकारी कांग्रेस वर्किंग कमेटी CWC की बैठक के बाद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने दी है। उन्होंने कहा कि मोदी को गांधी सरनेम से दिक्कत है, इसलिए मनरेगा का नाम बदल दिया गया है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा कि मनरेगा का नाम बदलने का फैसला कैबिनेट और राज्यों से बिना पूछे ही फैसला लिया गया। मोदी 1 मैन शो चला रहे हैं। मोदी जी जो करना चाहते हैं करते हैं। इसका पूरा फायदा 2-3 अरबपतियों को मिल रहा है, इसका नुकसान ग्रामीण इलाकों को हो रहा है। आज का सुविचार, किसी ने घड़े से पूछा कि तुम इतने ठंडे क्यों हो। घड़े ने उत्तर दिया कि जिसका अतीत मिट्टी और भविष्य भी मिट्टी है, उसे किस बात पर गर्मी होगी। कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल GOB न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। और हमारे ओल्ड और लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए हमारे प्लेलिस्ट और कम्युनिटी टैब को जरूर चेक करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका शुक्रिया।